हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के पहले पाठ के चौथे अध्याय से। आज उसी के आगे श्रवण करेंगे। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को सुना रहे हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि पृथ्वी से लेके अलग अलग लोकों में घूम रहे हैं और शुद्ध भक्तों की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। पहले वो प्रयागराज में एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त कहते हैं। वो ब्राह्मण कहता है, मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं, मुझे उतनी कृपा प्राप्त नहीं जितना दक्षिण में राजा को प्राप्त है। दक्षिण के राजा के पास जाते हैं। दक्षिण का राजा कहता है, मुझे भगवान की इतनी कृपा प्राप्त नहीं जितनी देवताओं को प्राप्त है, वो देवताओं के राजा इंद्र को प्राप्त है। नारद मुनि उन श्रेष्ठ भक्त के दर्शन करके देवताओं के राजा के पास जाते हैं, इंद्र के पास। इंद्र कहता है, मैं उतना श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं जितना ब्रह्मा जी हैं। ये सुन के नारद मुनि ब्रह्मा के पास जाते हैं, उनकी महिमा को गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उतना श्रेष्ठ भक्त नहीं जितना शिव जी हैं। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी की महिमा का गुणगान करते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं उतना श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं जितना प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं मैं उतना श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं जितना हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैं उतना बड़ा भक्त नहीं जितना पांडव हैं। पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी पांडवों की प्रशंसा करते हैं। तो हम हनुमान जी के द्वारा पांडवों की प्रशंसा सुन रहे थे, जिसमें कहते हैं, ममापि परमं भाग्यम। ये हम 86 श्लोक से कर रहे हैं। ममापि परमं भाग्यम पार्थानां तेषु मध्यमः भीमसेनो मम भ्राता भीमसेनो मम भ्राता कनीयान वैसा प्रिय। हनुमान जी कहते हैं कि तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पार्था कि प्रथा मतलब कुंती का जो मिडिल सन है, बीच का भाई है, भीमसेन, वो भी मेरे यंगर ब्रदर। हनुमान जी भी वायु पुत्र हैं, भीमसेन भी वायु पुत्र है, इसलिए वायु के अंश हैं भीमसेन भी। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भीमसेन जो है, जो मेरे
छोटे भाई हैं। तात्पर्य में कहते हैं हनुमान ने अपने आप को हनुमान अपने आप को हनुमान जी कहते हैं कि मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य के इन पांडवों में से जो भीमसेन है वो मेरा छोटा भाई है। तो तात्पर्य में बताते हैं कि हनुमान जी ने जस्ट अपने आप को अपने आप वर्णन किया कि मैं उतना सौभाग्यशाली, हनुमान जी बोल रहे हैं, और पांडवों की प्रशंसा करने लगा और इस तरीके से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति मान रहा है। और अपने भाग्य की प्रशंसा करता है कि वो और भीम जो है दोनों वायु के पुत्र हैं। भीम जो है युधिष्ठिर के बाद बड़ा भाई है, लेकिन कुंती के पुत्रों में वो मिडिल में है, 3 पुत्रों में मिडिल में है। माता कुंती स्वयं भगवान की अंतरंगा भक्त है। सो हनुमान जी उनको याद करके बोलते हैं वो मेरी आंट है कुंती महारानी। ऐसा बोल के वो कहते हैं भीम कानियान व्यास है। भीम जो कानियान व्यास है, ये सूक्ष्म रूप से बोल रहे हैं कि भीम जो है हालांकि इनसे उम्र में कम है, लेकिन चरित्र में उनसे ऊपर है, ये हनुमान जी कह रहे हैं। और हनुमान जी भीम की इतनी प्रशंसा करते हैं और भीम को अपने से श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी नारद मुनि को प्रशंसा करके पांडवों के पास भेजने का प्रयास करें। स्वरसरदानादि सख्यान यह संयोग अनुकंपितः तेना तस्या तेना तस्य अर्जुनस्यापि प्रियो मद्रुपवान ध्वज। भगवान कृष्ण जो है ने फ्रेंडशिप में अपनी सिस्टर सुभद्रा की मैरिज अर्जुन से कर दी थी। तो इस प्रकार से भगवान पांडवों के ऊपर कितने कृपालु हैं। भगवान पांडवों के ऊपर कितने कृपालु हैं कि अपने सिस्टर की मैरिज उन्होंने अर्जुन से कर दी। और हनुमान जी बोल रहे हैं अर्जुन जो है मेरी इमेज को, मेरे मेरे पिक्चर को अपने रथ के ध्वज पे लगाता है। अर्जुन के रथ के ध्वज पे हनुमान जी का पिक्चर। तो तात्पर्य में आता है कि भगवान कृष्ण की जो सिस्टर सुभद्रा है वो भगवान की अंतरंग शक्ति की स्वयं प्रकाश है।
और भगवान ने उसकी मैरिज को, अर्जुन के साथ उसकी मैरिज को, उसके विवाह को स्वीकृति दी थी, हालांकि बलराम जी इसका विरोध कर रहे थे। इसी कुरुक्षेत्र वार में भगवान अर्जुन के रथ को चलाने को तैयार हो गए। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं कैसे बड़ा भक्त हुआ। ये देखो पांडवों को भगवान कितना फेवर करते हैं, कितना फेवर करते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं, ईर्ष्या के कारण नहीं। इसलिए अर्जुन जो है, पांडव तो पूरे प्रिय है ही सही भगवान को, अर्जुन जो है भगवान को और भी प्रिय, क्योंकि भगवान उसका रथ चलाने को तैयार हो गए। और हनुमान जी को ये भी गर्व है कि अर्जुन ने मेरे पिक्चर को अपने ध्वज पे लगाया रथ पे। किस तरीके से वो भक्तों का आदर करते हैं। आगे श्लोक में बोलते हैं, हनुमान जी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभो प्रियतमानां तु प्रसादम परम विना न सिद्ध्यति प्रिया सेवा दासानां न फलत्यपि। प्रभो प्रियतमानां तु प्रसादम परम विना न सिद्ध्यति प्रिया सेवा दासानां न फलत्यपि। बिना भगवान के, बिना भगवान के भक्तों की कृपा के, बिना भगवान के अहेतु की कृपा, बिना भगवान के भक्तों के अहेतु की कृपा के एक डिवोटी की जो लविंग सर्विस है भगवान को, वो कोई फ्रूट नहीं दे सकती, वो सफल नहीं हो सकती। ये हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्तों की अहेतुक कृपा के बिना भगवान की कोई भी चाहे कितने भी प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहे वो सफल नहीं हो सकती या फल नहीं दे सकती। तात्पर्य में भी हनुमान जी का भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम जागृत हो गया, इतना जागृत हो गया कि हनुमान जी का पांडवों को एक बार देखने का मन कर रहा है। हनुमान जी के अंदर भगवान के भक्तों का प्रेम इतना ज्यादा जागृत हो गया कि हनुमान जी का भगवान के भक्तों को, पांडवों को देखने का मन कर रहा है। और वो नारद मुनि को भी प्रपोज कर रहे हैं। नारद मुनि से बोल रहे हैं, चलो मैं भी देखने जाता हूं आपके साथ में पांडवों को। तो इसमें लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान के सेवक की पदवी तब तक नहीं पा सकता है जब तक कि उसे भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं हो, भगवान के शुद्ध भक्त से पांडवों की। ये हनुमान जी बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान का सेवक तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको माना नहीं जाएगा भगवान का सेवक, जब तक उसके पास भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद नहीं हो। अगर कोई ऐसा शो करता है बाहर से कि मैं भगवान की सेवा करता हूं, फिर भी उसे उसका फल नहीं मिल पाएगा और वो आध्यात्मिक आनंद नहीं पा पाएगा। शुद्ध भक्ति जो है कंप्लीटली, पूरी तरीके से भगवान के प्रिय भक्तों के अंडर में। भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, इसको भगवान देने का अधिकार अपने शुद्ध भक्तों को ही देते हैं। आगे श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् भागवत श्रेष्ठ प्रभु प्रिय मोचितम तत्र नो गमनम तेषाम दर्शनाश्रयने तथा। इसलिए वो वैष्णव में श्रेष्ठ,
नारद मुनि को बोल रहे हनुमान जी। इसलिए मौसम में श्रेष्ठ भगवान के प्रिय भक्त हैं। हम दोनों मिलकर पांडवों के पास जाते हैं और उनका आश्रय देते हैं। अभी तक नारद मुनि हनुमान जी की प्रशंसा कर, अभी हनुमान जी ने अपना प्रशंसा को शिफ्ट कर दिया पांडवों के ऊपर। इतने भगवान की कितनी कृपा है पांडवों के ऊपर, मेरे ऊपर कितनी कृपा कहाँ है भगवान। अर्जुन का रथ चलाया, पांडवों की रक्षा की, और कितने कितने कृपा की। उनके मित्र थे, उनके पांडवों के भगवान मित्र थे, वेलविशर थे। तो तात्पर्य बताते हैं कि हनुमान के शब्द जो हैं, हनुमान के शब्द ये बताते हैं कि हनुमान जी नारद मुनि को भी उतना ही भाग्यशाली समझते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करके जितना पांडवों को समझते हैं। क्योंकि दोनों ही हनुमान जी और नारद जो हैं दास्य मूड में भगवान के भक्त। हनुमान जी और नारद मुनि दोनों ही दास्य मूड में भक्त हैं, इसलिए दोनों पांडवों के यहाँ जा रहे हैं और फिर वहां पर रुकेंगे भी सही और सीखेंगे कि भक्ति किसको बोलते हैं। क्योंकि भगवान पांडवों को बहुत स्नेह करते हैं। वो अपने आप को योग्य समझ रहे हैं कि पांडवों के पास जाके उनसे सीखते हैं, और हनुमान जी और नारद मुनि दोनों उनकी स्पेशल कृपा प्राप्त करेंगे। कैसे? रात में उनके गार्ड बन के खड़े रहेंगे पूरी रात। ये सेवा भगवान बलि महाराज से प्रसन्न हो तो भगवान बलि महाराज के द्वार पर डोर कीपर बन के खड़े रहे। आगे बोलते हैं हनुमान जी, अयोध्यायाम तदानी तुम प्रभुणा विष्कृतम न यत् मथुरेक प्रदेशे तत् द्वारकायाम प्रदर्शितम परमेश्वरी माधुर्य परमेश्वरी माधुर्य वैचित्र्यम रंद शोधुना ब्रह्म रुद्रादि दुष्कृत्यम भक्त भक्ति विवर्धनम। हनुमान जी कहते हैं अयोध्या में रामचंद्र जी ने कभी ये बताया नहीं, मेरे को डिस्क्लोज नहीं किया रामचंद्र जी ने कि वही रामचंद्र जी अभी मथुरा में और द्वारका में आ गए हैं। ये तो मेरे को बताया नहीं था। हनुमान जी बोलते मैं अयोध्या में, क्योंकि त्रेता युग पहले आया था, कि वही भगवान, मेरे ही भगवान जो है अभी मथुरा और द्वारका में आ गए हैं। और वो अपनी अनगिनत ऐश्वर्य को और मधुरता को बता रहे हैं एक के बाद एक, जो ब्रह्मा, शिव जी और दूसरे देवता भी जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। उनकी ये महिमा उनका भक्तों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है कि भगवान सारे टाइम बिजी रहते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। भगवान के पास कोई काम नहीं है, और अलग अलग अवतार किस लिए लेते हैं? भगवान जो गाय चराते हैं वो भी अपनी बाली लीला में वो भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। उनका एकमात्र काम है भक्तों को प्रसन्न रखना। पुराने टाइम में जब मधु असुर था जो मथुरा में शासन करता था, तो उनका जो शासन था वो पश्चिमी सागर तक भी जाता था, उसमें द्वारका भी आता था। मधु राम का राक्षस करता था। श्री हरिवंश में इस चीज की पुष्टि हुई है। मधु स्वयं बोलता है, मधु उसी के नाम से मथुरा बना था, बाद में जो मथुरा हो गया उसी के नाम से बना था। मधुर असुर कहता है अपने सन इन लॉ विकद्रु को, कहता है वेलकम, स्वागत हो मेरे प्रिय, हर्वश्य स्वागत हो।
मैं तुमको देख के बहुत प्रसन्न हूं। मधु राक्षस बोल रहा था, मैं तुमको पूरा ये राज्य देता हूं, मेरा पूरा राज्य देता हूं। मधुवन, मधुवन फॉरेस्ट को छोड़ के पूरा राज्य देता हूं। यहाँ पे रहने के लिए स्वीकार करो। और ये बहुत शानदार राज्य है। इसके किनारों पर समुद्र है। इसमें बहुतायत में गाय हैं। और यहाँ पे मुख्यतः ये अभीर नाम के ग्वालों से घिरा हुआ है। और तुम जब यहाँ रुकोगे तो सौराष्ट्र जिले में बहुत बड़ा एक आपको किले से बना हुआ, माउंटेन से बना हुआ किला दिखेगा। यहाँ पे राजा लोग रह सकते हैं। ये किसी दूसरे राज्य से बहुत श्रेष्ठ है। और तुम्हारा ये राज्य अनर्थ कहलाएगा। द्वारकावासी को भी अनर्थ बोलते हैं। तो मधु राक्षस का ये राज्य कहां से था? मथुरा से लेकर द्वारका तक। कई बार मथुरा को छोटा लैंड माना जाता है, वराह पुराण में आता है, जैसे कि भगवान ने बोला मेरे जिले मथुरा में जो 20 योजन तक फैला हुआ है। तो ये जो छोटा मथुरा मंडल बताते हैं, ये वो स्थान है जिसमें कृष्ण के चिन्ह पड़े थे जब वो फ्रिक्वेंटली गाय चराते थे। तो वैसे मधु राक्षस का राज्य था, जो था मधु असुर का, वो राज्य द्वारका तक। तो भगवान के जो द्वारका में ऐश्वर्य प्रकट हुए, क्योंकि द्वारका जो है ग्रेटर मथुरा का, विस्तृत मथुरा का हिस्सा है। तो जब मथुरा की प्रशंसा करते हैं तो उसमें द्वारका की प्रशंसा भी हो जाती है, क्योंकि बृहत मथुरा, छोटा मथुरा तो मंदिर जिसमें कृष्ण के पद चिन्ह है, लेकिन मथुरा में द्वारका भी कवर हो जाता है, क्योंकि मधु नाम के असुर ने ये राज्य स्थापित किया था और अपने अपने सन इन लाखों को राज्य दे रहा। आगे श्लोक नंबर 92, 92वें श्लोक में आता है, नारद मुनि बोलते हैं जब हनुमान जी ने बोला चलो मैं भी चलता हूँ पांडवों के दर्शन करने, ऐसे महान भक्तों के दर्शन करें जिनके ऊपर कृष्ण की इतनी कृपा थी। श्री नारद उवाच किम किम उक्तम अयोध्यायाम इति वैकुंठो अपि न उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो तत तत्र गच्छाव सत्वरम सखे। नारद मुनि कहते हैं, ओह तुम क्या बोल रहे हो? जो चीज अयोध्या में देखी गई नहीं उसके बारे में बोल रहा हूं। ये तो वैकुंठ में भी नहीं देखी जाती। चलो उठो उठो, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, चलो उठो, हमको पांडवों के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर तात्पर्य में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि तैयार है अभी द्वारका जाने के लिए या पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में जाने के लिए, दोनों ही बराबर। अह ओह बोल रहे नारद, बोलते हैं कह रहे ओह मतलब होता है, ओह मतलब ऐसी चीज देखी नहीं है जो,
नारद बोलते हैं, अरे वैकुंठ में भी देखने को नहीं मिलता, अयोध्या में भी देखने को नहीं मिलता, ऐसा प्रेम तो बता रहे हो पांडवों का कृष्ण के प्रति। चलो पांडवों के पास चलते हैं। और बार बार बोले, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, चलो जल्दी चलो। नारद मुनि भक्तों का ऐसा प्रेम देखने के लिए पांडवों के पास जाते हैं, क्योंकि नारद मुनि भक्तों की महिमा को स्थापित करें, एक के बाद एक के ऊपर भक्तों के पास जा रहे हैं। परीक्षित महाराज अगले श्लोक में बोलते हैं, परीक्षित महाराज ये किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज, पहले सुखदेव भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। अभी उसी भागवतम का सारांश परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को सुना रहे, बृहद भागवत अमृत के रूप। परीक्षित महाराज कहते हैं, अथ क्षणम निश्वास हनुमान धैर्य सागर जगात नारदम तत्वा जगात नारदम नत्वा क्षणम हृदय विमर्श सह। परीक्षित महाराज ने बोला, हनुमान जो सौम्य का, धैर्य का, सोबरनेस का सागर है, हनुमान जी क्या है? सोबरनेस या धैर्य का सागर है। उनको केवल क्रोध तभी आता है जब राम की सेवा में बाधा पड़ती है, रावण बाधा डाल रहा था उसमें, तो हनुमान जी ने लंका को आग लगा दी। वैसे वो धैर्य का सागर है। हनुमान जी ने फिर कुछ क्षण सांस ली, और कुछ क्षण में वो झुके नारद मुनि के सामने, और नारद मुनि से बोलते हैं, हनुमान जी को अभी कुछ याद आया। हनुमान जी की जो है लॉयल्टी है, स्ट्रिक्ट लॉयल्टी है। हम हनुमान जी की वफादारी तो रामचंद्र जी के प्रति है। वो सोचने लगे, मैं हस्तिनापुर या द्वारका जाऊं नहीं जाऊं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर मैं द्वारका भागता हूं और उनकी रेगुलर वर्शिप को छोड़ देता हूं, जो रामचंद्र जी की तो मैं डेली अर्चना करता हूं किम पुरुषवास में, तो उनकी जो एक्सक्लूसिव डिवोशन सर्विस है, रामचंद्र को मानते उनकी एक्सक्लूसिव डिवोशन सर्विस को बाधा पहुंचेगी। इसलिए नारद को बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, और नारद को नो बोलने से पहले कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, इससे मेरी रामचंद्र की जो विग्रह की सेवा हो रही है उसमें बाधा आएगी। एक्सक्लूसिव डिवोशन हनुमान जी का। तो अभी पहले बोल रहे हैं चलो चलो, अभी फिर बोलते हैं नहीं, द्वारका जाने में और हस्तिनापुर जाने में मेरे रामचंद्र की जो मेरी एक्सक्लूसिव डिवोशन है बाधा आएगी। हालांकि पहले बोल रहे हैं कि वही रामचंद्र कृष्ण के रूप में है। नारद को नो करने से पहले नारद मुनि को सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं। श्री हनुमान वाच, श्रीमन्महा प्रभोस्तस्य पृष्ठानामपि सर्वथा तत्र दर्शन सेवार्थम तत्र दर्शन सेवार्थम प्रयाणम युक्तम एव न। हनुमान जी बोलते हैं नारद मुनि से, सर्टेनली हमारे लिए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है कि हम द्वारका में जाके पांडवों को देखें, उनके दर्शन करें और उनकी सेवा करें, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय हैं। और भगवान की पत्नी रुक्मणी जो लक्ष्मी जी हैं स्वयं संगिनिया, उनके भी बहुत प्रिय हैं पांडव लोग। तो दो कारण बताए उन्होंने पांडवों को विजिट करने के लिए। हनुमान जी स्वयं बोल रहे हैं, पहला उनको दर्शन करना, दूसरा उनकी सेवा करना। तो जब हम किसी के दर्शन करने जा रहे हैं तो हमें सेवा का भाव भी होना चाहिए। दर्शन कैसे मुंह देख के नहीं आ गए। यहाँ पे क्या दोनों ने प्लान किया कि हम रात भर खड़े रहेंगे, उनका गार्ड बन के खड़े, ये सेवा हम गार्ड बन के खड़े रहेंगे। तो पांडवों के पास जाने के दो थे, एक दर्शन करना और एक सेवा भाव। भौतिक जगत में लोग अलग अलग जगह घूमते रहते हैं दर्शन करने के लिए। क्या सेवा है
सेवा विचार नहीं करते, दर्शन तो एक हम विजिटर हो गए। अगर दर्शन भी किए जाए तो उसमें सेवा का भाव होना चाहिए, तब जाके वो दोनों सर्विस एक होगा। अगर दर्शन में सेवा का भाव नहीं है तो दर्शन तो एक सामान्य ऑर्डिनरी विजन से हुआ। किंतु तेनाधुनाजस्त्रम महाकारुण्य माधुरी यथा प्रकाश्य मानस्ते गंभीरा पूर्वतो अधिका। तो हनुमान जी कहते हैं हमारे लिए उचित तो है, पर अभी भगवान जो है अपनी अद्भुत कृपा, जो सामान्यता असामान्य कृपा और मधुरता दिखा रहे हैं, जो उन्होंने कभी दिखाई नहीं, उससे भी ज्यादा गोपनीय कृपा दिखा रहे हैं। कैसे? विचित्र लीला भंगी च तथा परम मोहिनी मुनिनाम अपि अभिज्ञानम यया स्यात् परमो भ्रमः। ये जो भगवान के लीला है, प्लेफुल पास टाइम लीला है, इतनी श्रेष्ठ हैं, इतनी आकर्षक हैं कि बड़े बड़े आत्मा राम संतों को भी भ्रमित कर देती। आत्माराम वो होते हैं जो अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, लेकिन ऐसे आत्माराम जो किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते, भगवान की अद्भुत लीलाओं से आकर्षित हो जाते। सुखदेव गोस्वामी उसी उसी प्रकार के संत। तो तात्पर्य हनुमान जी लिखते हैं कि मैं अभी उनको डर लग रहा है कि कृष्ण नाराज हो जाएंगे, उनके भक्त नाराज हो जाएंगे अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन वो तो स्वयं तो रामचंद्र के भक्त है, उनकी लॉयल्टी तो रामचंद्र के प्रति। तो द्वारका में भी, वृंदावन की बात क्या कहना, द्वारका में भी जो डिवोशनल सर्विस है, द्वारका और वृंदावन में रिलैक्स है। हनुमान जी बोलते हैं थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है सेवा भगवान की, मूड ऑफ डिवोशनल सर्विस में कंपनी श्री कृष्ण की, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारका में थोड़ा फ्रेंडली है, और मथुरा में वृंदावन में तो माधुरी रस में थोड़ा सा साख्य भाव प्रदर्शित होता है, थोड़ा माधुरी भाव प्रदर्शित होता है, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा छूट है। लेकिन हनुमान जी तो एकदम स्ट्रिक्ट, हनुमान जी तो एकदम स्ट्रिक्ट भक्ति वाले हैं, दास्य भाव में है, क्योंकि रामचंद्र जी की भक्ति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, रिलैक्स। हनुमान जी की आदत जो है वो तो स्ट्रिक्ट भक्ति वाली है। तो वो सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो गए थे हनुमान जी कि कहीं वो वृंदावन में जाके, हस्तिनापुर में जाके अपराध नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी एकदम स्ट्रिक्ट भक्ति वाले हैं, दास्य भाव में, और वहां पे थोड़ा रिलैक्स है भक्ति। तो वहां पे हनुमान जी कहते हैं कि साथ में ये भी सोचते हैं कि भगवान ने जैसा लीला मथुरा में और द्वारका में बताया, हस्तिनापुर द्वारका में बताया, जैसा आकर्षण बताया, जैसे कृष्ण कृपा बताई, वैसा तो कहीं है नहीं, अयोध्या में भी नहीं। दोनों तरफ से विचार कर रहे हैं, एक तो अयोध्या में जो कृपा बताई उससे ज्यादा कृपा भगवान ने द्वारका में और मथुरा में, हस्तिनापुर में बता रहे अपने भक्त के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ सोचते हैं कि अयोध्या की जो सेवा है, मेरी रामचंद्र की सेवा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं इस वहां की जो रिलैक्स सेवा करने का आदि नहीं हूँ। तो बोलते हैं अहो भवादृशांता तो यतो लोक पितामह वेद प्रवर्तकाचार्यो मोहम ब्रह्मा अरविंदत।
मोहम ब्रह्मापि अविन्दतः। हनुमान जी कहते हैं, देखिए आपके पिता, नारद मुनि से बोले, देखिए आपके पिता ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी जो पूरे विश्व के पितामह हैं, जो वैदिक शिक्षा के फाउंडर आचार्य हैं, वो भी कंफ्यूज थे कृष्ण की लीलाओं के बारे में। इसीलिए तो उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी। ब्रह्मा जी तो पहले पहले वैदिक आचार्य हैं। लेकिन उन्होंने भी भगवान की लीलाओं से विमोहित हो गए थे। ब्रह्म विमोह लीला की थी। ब्रह्मा ऐसे कृष्ण के मैजिक से ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्होंने अपनी सोचने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति खो दी थी ब्रह्म विमोह लीला। अभी हनुमान जी कुछ रास्ता निकाल रहे हैं कि नहीं जाना पड़े नारद जी के साथ, क्योंकि उनको चिंता हो रहा है ये सारी चीजों का। वो बोलते हैं, मैं अयोध्या में तो भगवान रामचंद्र की स्टिक सेवा कर रहा हूँ, किम पुरुष वश माननाम अबुद्धि नाम, मानराणाम अबुद्धि नाम, मादृशम तत्र की कथा, वेत्सि त्वम अपि तद व्रतम तद विशंके अपराधतः। ना हनुमान जी कितना सोच रहे हैं कि अपराध नहीं है, छोटे से छोटे अपराध के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही जगत में व्यक्ति बड़े से बड़े अपराध करने में भी नहीं सोचता कि क्या पाप करने जा रहा है। हनुमान जी इतना सोच रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं तो मंकी बुद्धि वाला हूं। मंकी बुद्धि, बंदर बुद्धि तो चंचल बुद्धि रहती है। मैं मूर्ख, जंगल में रहने वाला मंकी बुद्धि वाला हूं। तो कृष्ण की लीलाएं किस प्रकार से प्रकट हो रही हैं, आप भी जानते हैं। नारद मुनि से बोलता है, मैं मेरे से अपराध नहीं हो जाए कृष्ण के प्रति। अरे ब्रह्मा, आपके पिता ब्रह्मा जी से भी तो अपराध हो गया था। कृष्ण की लीला ऐसी मोहित करने वाली है, और मैं बंदर बुद्धि, जंगल में रहने वाला बंदर बुद्धि, मूर्ख बंदर, मैं कैसे समझ सकूंगा मेरे बारे में क्या कहा जा सकता है। तात्पर्य में हनुमान जी बोल रहे हैं कि अगर ब्रह्मा जी कृष्ण की लीलाओं से भ्रमित हो सकते हैं, तो हनुमान जी सोचते तो मैं तो अपनी पूरी बुद्धि भूल जाऊंगा। जैसे मैं कृष्ण को देखूंगा मैं भ्रमित हो जाऊंगा, और मेरे से अपराध हो जाएगा द्वारका में, हस्तिनापुर में जाने में। कोई कोई हनुमान जी को समझा सकता है कि अरे वो तो ज्ञानी लोग भ्रमित होते हैं, जो शुष्क ज्ञान से आसक्त रहते हैं। ब्रह्मा इसलिए कंफ्यूज हो गए थे, उनको अपने ज्ञान का बहुत आसक्ति था और हाई पोजीशन थी। पर शुद्ध भक्त जो कभी भी इस भ्रमण के प्रति शरण नहीं लेंगे। तो हनुमान जी नारद मुनि को आंसर देते हैं खुद ही कि नारद जी तो स्वयं जब गए थे द्वारका में, नारद जी भ्रमित हो गए थे। जब नारद जी भगवान के अलग अलग महलों में विचरण कर रहे थे, देख रहे थे कृष्ण क्या कर रहे हैं। नारद जी बोल, अभी हनुमान जी के सामने नारद जी बोले, अरे आप भी तो भ्रमित हो गए थे कृष्ण की लीला देख के। आस्ताम मान्य भावनाम, आस्ताम मानन्य भावनाम दासानाम परमागति, प्रभो विचित्रा लीलेव प्रेम भक्ति वर्धिनी। हनुमान जी बोलते हैं, ये जो कृष्ण की जो अद्भुत लीला है, ये कृष्ण के सेवकों के लिए ही रहने दो। हनुमान जी बताना चाह रहे हैं कि मैं तो रामचंद्र जी का सेवक हूं, तो कृष्ण की ये लीला है, कृष्ण के सेवकों के लिए रहने दो, क्योंकि उनके लिए इन लीलाओं के अलावा कुछ नहीं है।
क्योंकि उनके लिए तो ये लीलाएं हमेशा आनंद बढ़ाने वाली है। तात्पर्य, भगवान की लीलाओं को स्मरण करना से खाली उनके भक्ति पदवी प्राप्त नहीं करते, उनके सारे जो प्रयास हैं, उनके जो सारे प्रयास हैं वो भी परम गति में माने जाते हैं। और यही उनके लिए परम गति जो है, उन्हीं के लिए आश्रय है और रक्षा है। सारे उन्हीं के लिए रिजॉर्ट है, ये आश्रय है और उन्हीं के सारे खतरों से रक्षा है। आगे वर्णन आता है 4 श्लोकों में। अथापि सह व्याज्य करुणा कोमल आत्मनि अवक्र भाव प्रकृता वार्य धर्म प्रदेश के एक पत्नी व्रत धरे सदा विनय वृद्धया लज्जयावनत श्रीमद लज्जयावन्ते श्रीमद वदने अधो विलोकने जगत जगत रंजनासित जगत रंजनाशिलाध्ये जगत रंजनाशिलाध्ये अयोध्या पुत्र पुरंदरे महाराजाभिराजे श्री सीता लक्ष्मण सेविते भरत जयसी प्रेष्ठा सुग्रीवे वनाश्रवे विभीषणे भीषणाश्रिते च पानौ दशरात्मजे कौशल्यानंदने श्रीमद रघुनाथ स्वरूपिणी। शास्यमिन्य अत्यंतिकी प्रत्रित मम तेन वरीह वर्धितता। हनुमान जी कहते हैं, अभी हनुमान जी क्लियरली बोल रहे हैं, ये मैं भी जो है मोर अट्रैक्टेड, मैं तो अपने भगवान श्री रघुनंदन श्री रघुनाथ के नित्य रूप में ज्यादा आकर्षित हूँ, जो दशरथ के पुत्र हैं और माता कौशल्या के आनंद है। उनका हृदय हमेशा कोमल रहता है, स्वाभाविक और अप्रभावित करुणा से हमेशा हो रहता है। वो भगवान, मेरे भगवान जो है स्वाभाविक रूप से अपने भक्तों के साथ प्रेम के आदान प्रदान में आकर्षित होते हैं। उनका उनका आदान प्रदान किसी डुप्लीसिटी से रहित है। उनका भक्तों के साथ में आदान प्रदान जो किसी डुप्लीसिटी से रहित है। मेरे भगवान डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किस तरीके से एक सभ्य मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। वो एक पत्नी व्रता है, उनकी स्ट्रिक्ट वॉ है, एक संकल्प है, ओनली वन वाइफ। ये अपने प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी, अपने प्रभु रामचंद्र की, और अपनी नम्रता से लज्जित होते हुए उनका सिर हमेशा नीचे की तरफ झुका रहता है। उनकी आंखें हमेशा ग्राउंड पे रहती हैं। ये रामचंद्र जी की प्रशंसा है। उनकी आंखें हमेशा निम्न रहती, नीचे रहती, ग्राउंड पे रहती है। उनकी जो चरित्र है वो सबको प्रसन्न करने वाला, उच्च चरित्र है जो रामचंद्र जी का, वो सबको प्रसिद्ध करने वाला है। वो एक हाथ में
धनुष लिए हुए हैं, राजाओं के राजा हैं और अयोध्या के हीरो हैं। वो सीता और लक्ष्मण के द्वारा उनकी सेवा होती है, और भरत उनके भाई हैं। वो रामचंद्र जी वानरों के वंश के ऊपर राज्य करते हैं, और सुग्री के प्रिय मित्र हैं, और विभीषण को आश्रय देने वाले हैं। मेरी कृष्ण के प्रति जो लीलाएं सुनी, उसके प्रति मेरा अपने मास्टर, अपने स्वामी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। तो हनुमान जी अभी पीछे हट रहे जाने से, क्योंकि द्वारका में जाके मोहित हो गया। तो और बोलते कि मेरी तो एक ही, मेरे स्वामी की तो एक ही पत्नी, एक पत्नी व्रता। इस प्रकार से अपने स्वामी की प्रशंसा करें हनुमान जी। तस्मादास्य वसामि अत्र तादर रूपम इदम सदा पश्यान साक्षात सायेवित पिबम तत्चरितामृतम। इसलिए हनुमान जी सोचते नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, आप जाइए। हालांकि उन्होंने प्रशंसा की कि पांडव बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं अपने कृष्ण के सामने अपने स्वामी को थोड़ा सीधा समझ रहे हो, कृष्ण को सीधा नहीं समझ रहे। बोलते मेरे स्वामी रामचंद्र तो सीधे हैं थोड़ा। इसलिए मैं सोचता हूं मैं रुक जाऊं, और यहाँ पे राके मैं अपने स्वामी रामचंद्र जी को लगातार देखता रहूं इस रूप में, और उनकी लीला का अमृत पीता रहूं। तो हनुमान जी बोल रहे हैं, तात्पर्य में बोलते हैं हनुमान जी शॉर्ट में बोल रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं आपके पास जाने के लिए मैंने मन बनाया था कि कृष्ण के दर्शन करूंगा, उनके भक्त के दर्शन करूंगा, लेकिन मैं अभी नियंत्रण नहीं, क्योंकि मेरे को वापस से अपने स्वामी रामचंद्र की याद आ रही है। मैं उनके प्रति वफादारी छोड़ रहा हूँ। मेरे को मन में डर लग रहा है, भय लग रहा है कि मैं उनकी वफादारी छोड़ दूंगा, उनकी लॉयल्टी। तो हमारा हनुमान जी बोलते हैं नारद मुनि से, आप जाइए, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि जो देवकी नंदन कृष्ण के ही विस्तार है मेरे भगवान स्वामी, लेकिन फिर भी मुझे इच्छा होती है कि मैं रामचंद्र जी की सेवा करता रहूं। तो उनके पास जाने से मना, साथ जाने से मना कर देते हैं नारद मुनि के साथ। बोलते मैं स्वतंत्र नहीं, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि रामचंद्र जी जो है, मैं उनके प्रति वफादार हूं। मैं ये भी जानता हूं कि जो मेरे स्वामी रामचंद्र जी वो कृष्ण देवकी नंदन का ही है विस्तार है, लेकिन फिर भी मैं रामचंद्र जी की सेवा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आगे एक श्लोक में, यदा च माम यदा च माम कामापि अर्थम उद्देश्य प्रभु अभवेत्, उद्देश्य प्रभु अद्वैत महानुकंपाया किंचित दातुम सेव सुखम पवम। और जब भगवान मुझे कभी अचानक बुला लें किसी उद्देश्य के लिए, उनकी कृपा से, तो मुझे उनकी सेवा करने की अवसर मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। तात्पर्य में, हाँ, हनुमान जी बोलते हैं अगर भगवान रामचंद्र चाहे, मेरे स्वामी चाहे, तो मैं वहां जाऊंगा। हनुमान जी को किम पुरुष में रहने की इच्छा है, क्योंकि रामचंद्र जी की कोई भी विशेष निवेदन आ सकता है, स्पेशल रिक्वेस्ट। और अगर श्री कृष्ण उनकी लीलाओं में अगर हनुमान जी को सहायता करने के लिए बुलाते हैं, तो हनुमान जी बोल रहे मैं चला आऊंगा।
जैसे अगर कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरवों को डराने के लिए बुलाना है, तो हनुमान जी बोल रहे मैं ऐसी सेवा को स्वीकार कर लूंगा। इस प्रकार से हनुमान जी यहाँ पर कृष्ण और उसके भक्त की प्रशंसा करने के बाद उसके पास जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरी इच्छा से काम नहीं हो सकता। और वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि अगर रामचंद्र जी चाहे तो उधर भेज सकते हैं, या कृष्ण की इच्छा मुझे बुलाने की तो मैं काम कर सकता। इस प्रकार से बिना सेवा के वो दर्शन करने में नहीं जाने की, सेवा सेवा के लिए बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये है हनुमान जी प्रोत्साहित कर रहे हैं नारद मुनि को कि पांडव लोग उनसे बड़े भक्त हैं। इस प्रकार से हनुमान जी की गाथा सुनने के बाद नारद मुनि वहां पे जाने का, पांडवों से मिलने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी नारद मुनि हनुमान जी से और भी प्रशंसा सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले कोई सेवा हो तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। इस प्रकार से ये हनुमान जी को और नारद मुनि का वार्तालाप चल रहा है। ये वार्तालाप आगे भी चलेगा। हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, अभी समय हो गया है, और इसके पश्चात जो है हम बाकी चीजें कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय।